हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं। इसमें एक मैंने कनकेव मिरर ले लिया है और एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और मैं फोकस में से इसको पास करा के एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवा के और मेरी इमेज बन गई है सी और एफ के बीच में। चलिए मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ मिरर फॉर्मूले के बीच में। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? बेसिकली एक ये रिलेशन है किसका? फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक ये रिलेशन है, और इसी फॉर्मूले का मुझे ड्राइव करना है एंड में। बहुत ही आसान है टॉपिक, साथ में बने रहिए, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए कुछ हम अजम्पशन देते हैं। अजम्पशन क्या क्या है हमारी? एजम्पशन में सबसे पहली बात, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये हमारा कनकेव मिरर है, इसमें जो अपर्चर होता है वाला ये बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण हम पोल को और एक एन यहाँ पर देख रहे हो एक लंबा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस एन के इक्वल मान लेते हैं। इसी के साथ हम कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज है, ये मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ क्या है? इमेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता लग रहा है? एन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। चलिए देख लेते हैं एक बार। ए बी पी, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, और ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और क्या है मेरे पास? पी है। ए डैश बी डैश और पी हमारे पास ये है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे। ए डैश बी डैश पी, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है एक दूसरे से। तो सिमिलर होने के कारण इनकी रेशियो ऑफ साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। चलिए रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होंगी तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर होने के कारण इनकी जो रेशियो होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। सो वी कैन राइट ए डैश बी डैश बाय में साइज ऑफ इमेज बाय में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पी ए डैश बाय में पी ए डैश बाय में पी ए, इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं अब बात करता हूं दो ट्रायंगल और के बारे में। इस ट्रायंगल जो हमारे यहां पर कनकेव मिरर है, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल डी एन एफ। चलिए देखते हैं ए डैश बी डैश एफ एंड डी एन एफ। हाईलाइट कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, और डी एन एफ। ये ट्रायंगल भी क्या है? बोथ आर सिमिलर। सिमिलर होने के कारण मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगा दूंगा, इनके रेशियो इक्वल होंगे। ए डैश बी डैश बाय में डी एन इक्वल टू एफ ए डैश बाय में एन एफ। ए डैश बी डैश बाय में डी एन एफ ए डैश बाय में एन एफ। ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू एजम्पशन हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि अपर्चर होने के कारण पोल और एन क्या है? सेम है। P टेंस टू N। सो वी कैन राइट इन दिस इक्वेशन, हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर क्या? डैश बी डैश डी एन किसके इक्वल है? P के इक्वल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी पी। ठीक है बच्चों, डी पी लिखो या डी एन लिखो, बोथ आर सेम। और एफ ए डैश बाय में पी एफ, एफ ए डैश बाय में पी एफ। ठीक है बच्चों, आपको इतनी बात होपफुली पता लग गई होगी। और इसी के साथ मैं क्या देखता हूं कि जो डीपी है वो बिल्कुल इक्वल है ए बी के। सो मैं यहां पर इस डीपी की जगह ए बी भी नोट डाउन लिख सकता हूं। डैश बी डैश बाय में
ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश बाय में पी एफ, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो मैं अब कंपेयर कर दूंगा, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करूंगा तो जो मेरे पास रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, ए डैश बी डैश ए बी, ए डैश बी डैश ए बी, बोथ आर सेम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पी ए डैश बाय में पी ए इज इक्वल टू एफ ए डैश बाय में पी एफ, इक्वेशन नंबर 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो मेरा पी ए डैश है, यहां पर देखो पी ए डैश, वो क्या है, माइनस का v। माइनस का v कैसे, कि यहां से लेके यहां तक जो इमेज डिस्टेंस है वो अपोजिट बन रहा है, जिसके कारण माइनस का v आया। क्या है मेरे पास, माइनस का u, पी ए क्या है मेरे पास, माइनस का u, वो भी क्या है, अपोजिट। और उसके बाद पी एफ क्या है मेरे पास, माइनस का f। सो बोथ वैल्यूज आर पुट इन दिस इक्वेशन। और इसी के साथ मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास एफ ए डैश, देखो मेरे पास एफ ए डैश भी है, यहां पर एफ ए डैश जो कि किसके इक्वल है, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, तो मैं एफ डैश को कर लेता हूं, क्या निकलेगा मेरे पास, माइनस वी माइनस माइनस का एफ। जब मैंने वैल्यूज यहां पर पुट करी तो मेरे पास एफ ए डैश की वैल्यू क्या आई, माइनस वी प्लस में एफ, माइनस वी प्लस में एफ। तो मेरे पास अब सारी वैल्यूज गिवन हैं, बस मुझे कंपेयरिंग फॉर्मूलेस के अंदर लगाने की जरूरत है। ये जो मैंने सर्कल कर दी ये वैल्यूज हैं, अब इनको मैं यहाँ पर पुट करूँगा। पुट करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आता है बच्चों, ध्यान से देखना, v माइनस में u कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ ए डैश की वैल्यू बाय में माइनस का f। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो v इक्वल टू माइनस वी यू प्लस एफ। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब देखो रिजल्ट तो मेरा यहां पर प्रूव होता है, बट मुझे निकालना क्या है, मिरर फॉर्मूला अकॉर्डिंग 1 बाय में एफ इज इक्वल टू 1 बाय में यू प्लस 1 बाय में वी। सो मैं बोथ साइड इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दूंगा, डिवाइड यू वी एफ बोथ साइड में यू वी एफ इक्वेशन को डिवाइड करा दूंगा इस इक्वेशन में। तो मेरा वी एफ बाय में यू वी एफ इज इक्वल टू वी यू बाय में यू वी एफ प्लस यू एफ बाय में वी यू एफ। सो जो कटता है मैं उसको कट डाउन कर देता हूं। मेरे पास क्या बचता है रिलेशन अब यहां पर, 1 बाय में u इज इक्वल टू माइनस 1 बाय में f, और यहां पर क्या देखता हूं, प्लस में 1 बाय में uf से uf कैंसिल आउट, और 1 बाय में v। थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसी होगी, माइनस की, और ये इक्वेशन क्या होगी, सो मैं एफ को इधर ले आऊंगा तो मेरे पास क्या बचता है लास्ट में 1 बाय एफ। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा और यू को इस तरफ ले आऊंगा, 1 बाय में यू प्लस 1 बाय में वी। तो यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया मिरर फॉर्मूले को बहुत ही इजी वे से। सो बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, और न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।